देखो सबसे पहले समझते हैं अपन कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, ये जो डायग्राम बनाया है मैंने वो किसका बनाया है? इंद्रधनुष के लिए ही बनाया है, तो बस समझाने के लिए। ठीक है, हाँ 7 रंग क्यों होते हैं भैया, बस समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखो कल हम लोगों ने पढ़ा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म क्या कर रहा था? लाइट को उसके 7 कलर्स में तोड़ रहा था, है ना। तो ये जो बूंद होती है तुम्हारी, ड्रॉप होती है, ये ड्रॉप भी कुछ किसकी तरह बिहेव करती है? उसी प्रिज्म की तरह बिहेव करती है ना। इसीलिए हमें क्या दिखाई देते हैं? इंद्रधनुष बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि जिस तरफ सन होगा उसके अपोजिट क्या बनेगा? इंद्रधनुष बनेगा। ठीक है, अगर सन इधर है तो इंद्रधनुष की तरफ दिखाई देगा इधर, और सन उधर है तो इंद्रधनुष की तरफ दिखाई देगा इधर। ठीक है, कैसे होता है ये? तो देखो क्या होता है, जैसे सनलाइट आ रही है, ठीक है, अभी अपन एक ड्रॉपलेट से बता रहे हैं कि एक ड्रॉपलेट करती क्या है ना। और ड्रॉपलेट तो उसमें जब पानी बरसता है तो बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती हैं, और पानी बरसना चाहिए तभी बनेगा इंद्रधनुष। ऐसे में नहीं बनेगा इंद्रधनुष कि बिना पानी के बन जाए, है ना। हाँ, तो देखो क्या होता है, एक ड्रॉपलेट के साथ में क्या हो रहा है? एक ड्रॉपलेट यहाँ पर आई, ये मेरे को ये बताओ ये मीडियम कौन सा हो? जो भी है ये रेयर मीडियम होना चाहिए, है ना, यानी कि विरल माध्यम होगा, कम डेंस होगा। और ये वाला जो मीडियम है वो कौन सा होगा तुम्हारा? डेंसर मीडियम होगा, यानी कि सघन माध्यम होगा, है ना, क्योंकि हवा से किरण कहाँ पर जा रही है? पानी के अंदर जा रही है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ जब कोई किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना रिफ्रैक्शन। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपवर्तन। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में ये जो किरण आ रही थी वो अपने कलर्स में भी टूट रही है कि नहीं टूट रही? इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्पर्जन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्पर्जन भी हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर 2 घटनाएं हो रही हैं। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा इंद्रधनुष के बनते समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो 2 घटनाएं हमने देख ली, रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन, यानी कि अपवर्तन प्लस वर्ण विक्षेपण। ये घटना यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। उसके बाद जैसे ही किरण यहाँ पर टकराई, है ना, तो टकराने के बाद देखो इधर वापस आ रही है, इधर वापस आ रही है। अब जब कोई किरण एक सतह पर टकरा करके वापस रिटर्न करती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि परावर्तन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है? इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? यहाँ से फिर रेस बाहर निकल रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, यानी कि फिर से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, यानी कि अपवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर खड़े व्यक्ति को ये जो कलर्स आ रही है, ये जो किरण आ रही है, उसको क्या लगेगा? ठीक है, तो उसको लगेगा कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं? इधर से कहीं पीछे से आ रही हैं, और वहाँ पर क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा? इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा 7 कलर्स में। इसीलिए इंद्रधनुष कहाँ पर दिखाई देता है? पीछे दिखाई देता है। ये तुम्हारा क्या बन रहा है? इंद्रधनुष बन रहा है, यानी कि रेनबो। ठीक है, तो रेनबो कहाँ पर दिखाई देगा? पीछे दिखाई देगा बनता हुआ। ठीक है, अब ये तो एक ड्रॉपलेट के कारण हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर तो जब पानी बरसता है तो बहुत सारी ड्रॉपलेट होती हैं, इसलिए वो इंद्रधनुष बहुत बड़े एरिया में क्या होता है? हमें दिखाई देता है बनता हुआ। ठीक है, तो कैसे बनता है वो मैंने बता दिया। इसमें आप लोगों से पूछा जाए कितनी बार रिफ्रैक्शन, मतलब कितनी बार, कौन कौन सी घटनाएं कितनी बार होती हैं? तो रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है, रिफ्लेक्शन 1 बार हो रहा है, और डिस्पर्जन भी 1 बार हो रहा है। कुल मिला के कितनी घटनाएं हो रही हैं? 3। ये तो वही है ना रिफ्रैक्शन जो यहाँ पर हो रहा था, है ना। तो रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन, यानी कि परावर्तन, अपवर्तन, और क्या हो रहा है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है।